नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लालू यादव बिहार आ गए हैं और लालू यादव के आते ही लालू परिवार में फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने अब राजद से नाता तोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव काफी दिनों से लालू के आने का इंतजार कर रहे थे और वह पहले भी कह चुके थे कि लालू के आते ही सबकी पोल खोल दूंगा। और लालू यादव के आते ही वे उन्हें अपने आवास पर ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया और ना ही राबड़ी आवास पर उन्हें घुसने तक दिया गया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमको धक्का देकर पिताजी को हमसे दूर कर दिया गया और ये से में बिहार भर के हमारे युवा कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हो जाएंगे और ये पार्टी के लिए बहुत ही बुरा होगा। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि राजद में कुछ लफंगे भर गए हैं जो उन्हें पार्टी से पीछे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जगदानंद सिंह जैसे लोग पार्टी में हैं, मेरा राजद से कोई वास्ता नहीं है और मैं जल्द ही बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि एयरपोर्ट पर जगदानंद सिंह, सुनील सिंह और संजय यादव जैसे लोग मौजूद थे और इन्हीं सब की वजह से मुझे पार्टी से दूर किया जा रहा है। राजद में संघी मानसिकता के लोग आ गए हैं और ये लोग मिलकर पार्टी को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हैं। मुझे अब इस पार्टी से कोई मतलब नहीं है और मुझे बस अपने पिताजी से मतलब है। लालू प्रसाद यादव की बिहार में फिर से एंट्री हो गई है, तो वहीं अब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर फिर से बड़ा हमला कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे उपचुनाव में नीतीश कैबिनेट के सारे मंत्रियों से अकेले लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में सभी वर्ग और सभी जाति धर्म के लोगों का प्यार राजद को मिल रहा है। लोग सरकार से उब चुकी है और इन दोनों सीटों पर लगातार 15-15 साल सत्ताधारी दल के विधायक रहे। केंद्र और राज्य में उनकी सरकार रही, लेकिन इन दोनों विधानसभा में विकास देखने को नहीं मिला और जनता अब इनसे त्रस्त हो गई है। कुशेश्वर स्थान में कमर तोड़ महंगाई ही नहीं, कमर तोड़ सड़क भी है। तेजस्वी ने कहा कि इन इलाकों में कॉलेज और अस्पताल नहीं है, शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है, युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं और बिहार के सीएम को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। नीतीश ने पूरी कैबिनेट को चुनाव प्रचार में उतार दिया है और बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। इन लोगों को बिहार नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता है। मैं इकलौता घूम रहा हूं और इधर नीतीश ने पूरी कैबिनेट को ही झोंक दिया है। लालू यादव बिहार आ गए हैं और लालू यादव ने बिहार आने से पहले ही एक बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस को उनकी औकात बता दी थी और कहा था कि हारने के लिए गठबंधन में सीट नहीं देते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा उपचुनाव में अकेले लड़ने का फैसला तेजस्वी यादव ने लिया था और कांग्रेस की परवाह किए बगैर तेजस्वी यादव ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी थी। तो अब लालू यादव ने भी तेजस्वी के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लालू ने कांग्रेस को उनकी औकात बता दी है। लालू यादव से जब यह पूछा गया कि बिहार उपचुनाव में गठबंधन खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन क्या होता है, गठबंधन हारने के लिए नहीं होता, हम हारने के लिए दोनों सीट कांग्रेस को नहीं दे सकते थे। और इतना ही नहीं, साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब उनसे यह पूछा गया कि भक्त चरण दास लगातार यह कह रहे थे कि आरजेडी बीजेपी के लिए काम कर रही है, तो इस सवाल पर लालू यादव ने कहा कि भक्त चरण दास भगचोनहर हैं, यानी कि लालू यादव ने भक्त चरण दास को भगचोनर कह के गाली दे दी। तो लालू यादव के इस तेवर से अब यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में अब आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है और अगर आरजेडी इन दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो कांग्रेस के लिए आगे की राह बेहद ही मुश्किल होने वाली है। और लालू यादव अब ये दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में इन दोनों सीटों पर अब आरजेडी के उम्मीदवारों की ही जीत होने वाली है।
तो वहीं अब कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस ने भी लालू यादव पर पलटवार कर दिया है और कहा है कि लालू यादव सेंसलेस हैं और बीमारी के कारण कुछ समझ नहीं रहे हैं राजद सुप्रीमो। जी हां, बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई है। दोनों पार्टियां अलग अलग मुहाने पर खड़ा होकर एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर दिए गए बयान के बाद राजद सुप्रीमो पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि बीमारी के कारण लालू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव खुद को वंचित, दलित और शोषितों के नेता कहते हैं, लेकिन भक्त चरण दास जैसे दलित नेता को लेकर जो उन्होंने अपशब्द कहा है वो निंदनीय है और अगर उन्होंने जानबूझकर इस बात को बोला है तो जनता के सामने वो माफी मांगें। राजेश राठौड़ ने कहा कि अगर उम्र के तकाजा या बीमारी के कारण उन्होंने ऐसा बोला है तो हो सकता है कि बीमारी के कारण लालू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगर जानबूझकर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्होंने एक दलित नेता का अपमान किया है और दलित समुदाय लालू के इस बयान को हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेगा। विधानसभा उपचुनाव में दलितों का एक भी वोट आरजेडी के उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा। चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर साधा निशाना और कहा कि बिहार भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल और प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे है। जी हां, चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों से नफरत करती है और पिछले 16 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद अधिकांश विधानसभाओं में उनके या उनके गठबंधन के विधायक होने के बावजूद बिहार प्रदेश खस्ताहाल है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग सहित किसी भी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा सहित किसी भी तरह के विकास के मापदंड की बात की जाए तो हमारा बिहार सबसे निचले पायदान पर आता है और मौजूदा सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मामले में बिहार अव्वल नंबर पर है। यहां प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले पायदान पर बिहार है और सात निश्चय से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। कहा कि आने वाले समय में जब इनकी सरकार नहीं होगी तो इसकी जांच होगी तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की योजना सात निश्चय योजना ही होगा। तो वहीं लालू यादव से बेइज्जत होने के बाद भक्त चरण दास का भी एक बयान सामने आया है। भक्त चरण दास ने लालू को गांधीवादी तरीके से जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हम लालू यादव का आदर और सम्मान करते हैं, वह बड़े भाई की तरह हैं, उन्हें जो भी बोलना है वो कह सकते हैं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए सम्मान था और आगे भी रहेगा। और इतना ही नहीं, भक्त चरण दास ने यह भी कहा कि लालू यादव बड़े आदमी हैं, गाली दे सकते हैं, हम तो छोटे आदमी हैं, हम गाली क्या दें। लालू जी ने लंबे अरसे तक बिहार में शासन किया और उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि राज्य के अंदर पिछड़ों और गरीबों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो पाया, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजें क्यों नहीं मुहैया कराई जा सकी और आर्थिक प्रगति के बगैर सामाजिक न्याय की बात का क्या मतलब रह जाता है। उन्होंने कहा कि आरजेडी से कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है और इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं खुद कह रहा हूं कि कांग्रेस से अगले लोकसभा चुनाव में 40 सीट पर अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि लालू यादव मुख्यमंत्री और उनका बेटा तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा सवाल तो है कि आखिर आरजेडी के शासनकाल में रहते गरीबों और पिछड़ों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। अब कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी बस आपको अब एक ही नंबर से मिलने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना संक्रमण से लेकर टीकाकरण तक की जानकारी अब एक ही सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है और इसमें अब आपको एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए संक्रमण से लेकर टीकाकरण सर्टिफिकेट तक की जानकारी मिल सकेगी और इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और वो व्हाट्सएप नंबर है 9031151515। इस नंबर को आपको अपने मोबाइल में सेव करना होगा और इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आपको कोरोना के लक्षण मिलने पर आपको क्या करना होगा से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सलाह तक मिलेगी। साथ ही इसके अलावा राज्य एवं केंद्र स्तर पर कोरोना को लेकर मिलने वाली सहायता, माई बूस्टर के तहत प्रमाणिक जानकारी और कोरोना को मात देने वालों की सक्सेस स्टोरी की जानकारी भी मिलेगी।
कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए एक बड़ी खबर। अब वैक्सीन नहीं लेने वालों का बंद होगा राशन और होगी कानूनी कार्रवाई। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक अजीबोगरीब मामला भी सामने आया है और यह मामला गया जिले का है, जहां डीएम ने एक फरमान जारी कर दिया है और जिसके मुताबिक अब कोरोना का टीका नहीं लगवाने वालों का राशन बंद कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, कोरोना जांच नहीं करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। तो वहीं डीएम के इस फरमान के बाद अब जिले में हड़कंप मच गया है। डीएम ने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें 1 नवंबर से पीडीएस से राशन नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही जन वितरण विक्रेता को निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को राशन देते समय टीकाकरण प्रमाण पत्र अवश्य देखें और ऐसे लोगों को समय समय पर कोविड-19 की जांच करानी होगी। और अगर वे इसका इनकार करते हैं तो उन पर आपदा एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में सरकार दे रही है 12 लाख रुपए तक का अनुदान, किसानों को मिलेगी बड़ी सहूलियत। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में पुआल प्रबंधन के लिए सरकार किसानों को बड़ी सहूलियत देने जा रही है और इसके लिए पटना और मगध प्रमंडल में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे और इसमें प्रत्येक किसान को 20 लाख तक के कृषि यंत्र 80% अनुदान पर दिए जाएंगे और इसमें अधिकतम 12 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। ये योजना इसी रबी मौसम में शुरू होगी और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए रबी मौसम में 40,000 किसानों को राज्य के बाहर और बिहार के विभिन्न जिलों में खेती की बारीकियों को सिखाने, दिखाने और समझाने के लिए प्रतिभ्रमण भी कराया जाएगा। तो अब विभाग ने किसी भी यंत्र पर 50% से अधिक अनुदान देने का फैसला किया है, लेकिन विशेष परिस्थिति में पराली प्रबंधन से जुड़े यंत्रों का अनुदान बढ़ाया भी जा सकेगा। लिहाजा यंत्र बैंकों के लिए विभाग ने 80% अनुदान की व्यवस्था की है और इसी के साथ यांत्रिक प्रशिक्षण के लिए भी किसानों को भेजा जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामे की खबर सामने आ रही है। दरअसल ये खबर मुंगेर जिले की है, जहां पर मुंगेर के हवेली खगड़पुर प्रखंड के नाकी में पंचायत चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। पंचायत भवन लक्ष्मीपुर जागीर के बूथ संख्या 25 और 26 पर 2 मुखिया प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए और इसी बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई और मतदान के दौरान करीब आधे घंटे तक मारपीट और हंगामा होता रहा। दोनों मुखिया प्रत्याशी के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए और इसी दौरान जबरदस्त मारपीट भी हुई, लेकिन मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस की संख्या कम थी और इसके बावजूद जब पुलिसकर्मी लोगों को शांत कराने के लिए पहुंचे तो दोनों तरफ से लोग पुलिस पर ही जूझ गए और इसी दौरान पुलिस के साथ भी हाथापाई और मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस मामले की हर एक बिंदुओं की जांच कर रही है। बिहार में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं से लूट हो रही है। जी हां, बिहार देश का पहला राज्य है जो अपने प्रदेश में बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही है और अब तक करीब 1 लाख मीटर लगाए भी गए हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध भी हो रहा है, जिसने कांग्रेस को अब बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। और अब कांग्रेस किसान, कानून, महंगाई के साथ ही स्मार्ट मीटर को भी अपना मुद्दा बनाकर जनता के पक्ष में खड़ा होने की तैयारी में है। पार्टी तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के बाद अब स्मार्ट मीटर की वजह उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी और अधिक बिलिंग का मुद्दा बनाकर चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है। और कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का कहना है कि बिहार में जब से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हुआ है प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। जिन उपभोक्ताओं को पहले 1,000 रुपए का बिजली बिल आता था उन्हें आज से 2-3 हजार रुपए चुकाने पड़ रहे हैं और जिसका जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही बिजली कंपनी के पास है। पार्टी इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की अब रूपरेखा तैयार कर रही है।